हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़नेंगे संधि के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगा आपको कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, संधि को पूरी की पूरी तैयार कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद में ये प्रश्न सोल्व कीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी संधि आपकी तैयार हो जाएगी। ये कम से कम 40-45 क्वेश्चन है। अगर आपको इन प्रश्नों को आप सही कर देते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो ये मैं सलाह पहले यही दूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में ये प्रश्न सोल्व कीजिए। तो प्रश्न सोल्व करने में मज़ा आएगा और आपकी तैयारी भी आंकी जा सकती है कि आप खुद आंक सकते हो कि मेरी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। यह कहता है कि नायक शब्द का संधि है। नायक शब्द का संधि है। देखिए, संधि का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेन मेन बातें बताऊंगा कि इसमें दो मात्रा आती है तो ये संधि होती है लगभग। तो उसका देखिए अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मैं लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, नायक शब्द का संधि है तो ये आप आराम से आसानी से बता सकते हो। तो आपके मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, तो चलिए बताइए। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा ने प्लस अक। तीसरा आंसर इसका सही होगा, ने प्लस अक। देखिए, ये कौन सी संधि है? सोचिए आप। नायक। देखिए, यण संधि में होता है ई का ये, ऊ का वह, री का रे। यहां क्या आय आया हुआ है तो इसका मतलब अयादि संधि है। ए का ऐ का आई, ऐ का आई। तो ऐ यानी दो मात्रा लगती है। तो देखिए, दो मात्रा किस में लगती है? एक तो ने प्लस अक और एक ने प्लस आक, दोनों में लगती है। ठीक है ना, ये डी नंबर पर। तो देखिए, अब ने प्लस अग शब्द होता है या आग शब्द, तो देखिए शब्द होता है अक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से आप सोल्व कीजिए, क्योंकि देखिए आप दो ऑप्शन पर पहुंच सके हो। ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। वापस देखिए इसको। देखिए, आपको पता है कि दो मात्रा लगती है तो इसका मतलब ए और बी तो गलत हो गया। अब बच्चा कौन? सी और डी। तो देखिए, अक शब्द होता है, ये आख, तो शब्द होता है अक, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पवित्र शब्द का विच्छेद होगा। पवित्र शब्द का। तो देखिए, पवित्र शब्द का विच्छेद क्या होगा? सोचिए। तो पवित्र शब्द का होगा पो प्लस इत्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वही है। ई ऐ सॉरी, यण संधि में होता है ई का ये, ऊ का वह, री का रे। और अयादि में ए का ऐ का आई, ओ का औ और औ का आओ। तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ग्वाक्स शब्द में विच्छेद है। तो देखिए, ये शब्द है, ये एक अपवाद की श्रेणी में माना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा गौ प्लस अक्स। ध्यान रखना, एकदम सही आंसर है। आप इसको गलत नहीं, ये अपवाद माना गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए, नाविक शब्द का कौन सा है? आवि शब्द आया है, देख लीजिए बीच में। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं जल्दी बताता हूं तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। 9+1, पहला आंसर इसका सही है, 9+1। अगला है, जगत गुरु संधि शब्द का संधि विच्छेद है। तो जगत गुरु में क्या होता है? ये होता है जगत गुरु। तो आपको बताइए कि तय यानी दे का तय होता है, तय थे दे का तय हुआ, तीसरे का पहला होता है। ठीक है ना। ये आप अगर नहीं पढ़ा है तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उन्नति। उन्नति शब्द का विच्छेद होगा।
तो देखिए कौन सा होगा, ये होगा उन प्लस नति। कौन सा होगा, वापस देखिए इसको, इसका होगा उत प्लस नति। बी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि ते थे दे दे ने अंत का पहला बनता है। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वल। उज्ज्वल का कौन सा होगा, उज्ज्वल होगा उत प्लस जवल। उत प्लस जवल। अगला है उत प्लस श्रृंखल। श्रृंखल की संधि होगी, यानी आपको शब्द बताना है कौन सी संधि होगी। तो इसमें देखिए संधि होगी उत्श्रृंखल, यानी 6 के नीचे री आएगा। अगला है सम प्लस दी। तो इसमें कौन सी संधि होगी, संधि में संधि संधि है बस। तो ध्यान रखना, संधि एक शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। इसलिए मतलब कहते हैं संधि शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, उदय शब्द का विच्छेद होगा। तो उदय शब्द का कौन सा होगा, उदय का उत प्लस आई। ए आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है शंकर शब्द का विच्छेद होगा। शंकर, तो शंकर का क्या होगा, सम प्लस कर, ने में आ जाएगा। एहन प्लस निस। एहन प्लस निस क्या शब्द होगा, तो यह शब्द होगा एहरनिस। क्या होगा, एहरनिस। अगला है निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निरोग शब्द का ओ आया है, ओ से पहले विसर्ग लगा दो, रोग का रोग रहेगा, नी छोटी हो जाएगी और विसर्ग लग जाएगा, ठीक है ना। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला है श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद है। श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद है, तो कौन सा विच्छेद है इसमें, तो इसका आंसर होगा श्रेयस प्लस कर। बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पयोदी शब्द का विच्छेद है। पयोदी शब्द का विच्छेद है, तो देखिए कौन सा होगा, तो इसका आंसर है पय है, विसर्ग और धी। सी इसका आंसर सही, एकदम राइट आंसर है। अगला है दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद हो है। तो दुर्ग का कौन सा है, रे का विसर्ग बनेगा, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। दु विसर्ग प्लस गे। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो पता होना चाहिए आपके विसर्ग संधि में कौन कौन से नियम लगते हैं। तो देखिए इसमें सीधा दे रखा है, से वाला नियम लगता है, से षटकोण वाला, क्योंकि आधा आ रखा है। अगला है लिखना पढ़ना का संधि पद है। तो सीधा सीधा है लिखा पढ़ी। अगला है परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए संधि विच्छेद में एक बात ध्यान रखिए, अगर सीधा शब्द रह रखा है और उसमें मात्रा बड़ी है, तो लगभग ध्यान रखना आप संधि विच्छेद कर रहे हो। मैं सीधी बात कर रहा हूं, संधि विच्छेद की, शब्द की नहीं बात कर रहा हूं। संधि विच्छेद करना है आपको, तो उसमें मात्रा बड़ी की छोटी हो जाएगी। तो छोटी की बात करें तो सीधा सीधा हो जाएगा सी गलत, क्योंकि इसमें बड़ी है, बी में बड़ी है, दो तो सीधे गए। और शब्द क्या है, परीक्षा, तो परी प्लस इक्सा, डी आपका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अधि प्लस इक्षण। अब देखिए संधि विच्छेद किया हुआ है, इसमें क्या है, अधि में छोटी है, तो इसका मतलब छोटी तो आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब ए तो गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अब इस पीछे बचे दो, अध्यक्षण और अधिक्षण। तो शब्द को देखिए, क्या अध्यक्षण होता है या अधिषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक्षण।
अगला है 7+89, तो तय का नय हो जाएगा और सन्यासी शब्द बन जाएगा। तो सन्यासी शब्द सही शब्द ये है, से के ऊपर बिंदी, बाद में आधा नय या सी। अगला शब्द है नीरव, शब्द का संधि विच्छेद है। नीरव शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए इसमें देखिए ये आंसर होगा इसमें सी, नी इसमें ही बड़ी आएगी, नीर प्लस रव। ठीक है। अगला देखिए पनघट का संधि विच्छेद होगा, पनघट का। तो पनघट क्या होता, पन प्लस घट, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है गणेश का संधि विच्छेद है। तो देखिए गणेश में से कौन सा होगा, सॉरी वापस देखिए, वापस देखिए, नीरव वाला आपने गलत किया। नीरव का संधि विच्छेद होगा, देखिए बड़ी है तो इसमें छोटी हो जाएगी, पहले वाला नियम काम करेगा यहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बता दिया आपको। नीरव का संधि विच्छेद होगा नी छोटी, बाद में विसर्ग, बाद में रेव। ठीक है ना ये। और इसके बाद में अगला भी गलत हो गया, पनघट का संधि विच्छेद है। पनघट का संधि विच्छेद सीधी बात करें तो पानी प्लस घाट, पानी का घाट उसको हम पनघट बोलते हैं। ठीक है ना, सी होगा इसका आंसर। वापस देखिए, नीरव का होगा ए और पनघट का होगा सी। अगला है गणेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो गणेश का क्या होगा, इसमें गुण संधि है, गण प्लस ईस। ठीक है ना, डी इसका आंसर होगा। गणेश, रमेश, राकेश, पुनेश, सारा का सारा ये जो ए मात्रा वाले होते हैं गुण संधि होगा इसका, यही होगा गणेश। जो गणेश का होता है गण प्लस ईस, रा का होगा राका प्लस ईस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है, उत्कृष्ट का। तो उत्कृष्ट का क्या है, उत्कृष्ट प्लस तय। ठीक है ना, उत्कृष्ट प्लस तय, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला है मने प्लस विसर्ग दे रखा है, विकार की संधि है। तो ध्यान रखना, आप विसर्ग संधि में करते हो तो ओ का विसर्ग करते हो। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका सी, मनोविकार। अगला है सरोज का संधि विच्छेद है। सर प्लस रुज, सरह प्लस जय, सरो प्लस जय, एक नंबर आपको दिखाई नहीं रहा है, डी आंसर कर दो आप यहां, सरा प्लस जय। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा सरोज का क्या होगा, ओ का, ओ की मात्रा का विसर्ग बनाना आपको, तो सरह प्लस जय, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे संधि के। एक पार्ट और लेके आएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो अगले पार्ट में कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये थे संधि। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आप इसको देखकर संधि का आकलन कर सकते हो कि हमारे संधि कितनी तैयार है। तो ये था संधि का वीडियो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।